हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फुल फॉर्म्स ऑफ दी क्लास 12 इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें हम सारी फुल फॉर्म्स और सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहली डेट है आपकी 1850, जिसमें आपकी रेलवे क्या हुई थी इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड। फिर है आपका 1853, जिसमें आपकी फर्स्ट ट्रेन चली थी बॉम्बे टू थाने। ठीक है। फिर है आपका 1869। 1869 में क्या हुआ था, स्वेज कैनाल ओपन हुई थी। क्यों ओपन हुई थी? ताकि जो ब्रिटिश के ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट आ रही वो कम हो सके, है ना, शॉर्टकट रूट से। 1881, 1881 में क्या हुआ था, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था इंडिया, है ना, जनगणना हुई थी। 1907 में टिस्को इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी इनकॉर्पोरेट यानी कि बनी थी, एस्टेब्लिश हुई थी। 1921 था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसके बाद से हमारा जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो चेंज हो गया था, है ना। फिर है 1950 यानी कि प्लानिंग कमीशन जब सेटअप हुई थी, है ना, बनी थी। 1951 से 1956 तक क्या हुआ था, 5 ईयर प्लान क्या हुए थे हमारे इंडिया में लॉन्च हुए थे। फिर 1956 में क्या हुआ था, आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है ना, अडॉप्ट। उसके बाद है 1966 से 69, यानी कि प्लान हॉलीडेज या हॉलीडेज प्लान किए गए थे। फिर 1969 से बैंक नेशनलाइजेशन, यानी कि बैंक क्या हो गए थे, नेशनलाइज हो गए थे, गवर्नमेंट के अंदर आ गए थे। फिर आपका 1982 में 20 पॉइंट प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम चलाए गए थे। फिर आपकी फुल फॉर्म्स आ गई हैं, तो टिस्को की फुल फॉर्म क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। HYV की फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। MRTP की फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है। SSI की फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है। अब मैं लिखा हुआ है कि जो आपकी प्लानिंग कमीशन है वो रिप्लेस कर दी गई है, किससे, नीति आयोग से। कब? 2015 में। ठीक है, जनवरी में। अब देखते हैं आपकी यूनिट सेकंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डेट्स एंड फुल फॉर्म्स। तो जो 1948 में क्या हुआ था, गेट एस्टेब्लिश हुआ था। गेट यानी कि GATT, इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड विद 23 कंट्रीज। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे आप लोग की जो, अब आप देखेंगे ये जो गेट है ना, ये आगे जाके बन गया था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो देखिए हमारे इंडिया में क्राइसिस कब आए थे, 1991 में आए थे। कितना हम पे लोन था, $7 बिलियन का लोन था। ठीक है। अब देखिए यहाँ से पढ़ते दोबारा इंपॉर्टेंट कुछ लाइनें। 1991 में क्या हुआ था, हमारी NEP आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि जो हमारी क्राइसिस थे ना उनको सॉल्व करने के लिए NEP आई थी। 1995 में क्या हुआ कि जो WTO है वो फॉर्म हुआ, किसके रिप्लेस करने के लिए, गेट को रिप्लेस करने के लिए। फिर आपका 8 नवंबर 2026 में क्या हुआ था, 8 नवंबर 2016 में क्या हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी। ठीक है। और 1 जुलाई 2017 में क्या हुआ था, GST लागू हुआ था इंडिया में। अब आपका LPG ग्लोबल ट्रैकर, यानी कि वही यूनिट सेकंड में LPG के बारे में जानेंगे। तो LPG का फुल फॉर्म क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। GST का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। FDI का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FII का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। IBRD का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, इसको आज में हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। IBRD परिणाम था उसका। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए यूनिट थर्ड में क्या इंपॉर्टेंट है। 1966 में क्या आया था, ऑपरेशन फ्लड। क्या आया था, ऑपरेशन फ्लड, मिल्क कॉर्पोरेटिव लॉन्च हुई थी, है ना। 1974 में क्या हुआ था, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टेब्लिश हुआ था। 1982 में क्या हुआ था, NABARD सेटअप हुआ था, किसके लिए, एपेक्स रूरल बैंकिंग के लिए। 1983 में क्या हुआ था, अपीको मूवमेंट आया था, ठीक है, फॉरेस्ट को बचाने के लिए। 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। 1997 में SJSRI, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। 1999 में SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना। 2025 में मनरेगा,
100 days ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसका एम था मनरेगा का महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2029, RTE राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2014, PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना 2020, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। नाबार्ड, नाबार्ड की फुल फॉर्म आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नाबार्ड की फुल फॉर्म आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। देखिए रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी, नाबार्ड। अरे ये तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर, चलो छोड़ो कोई बात, आपके आप लोगों को। देखिए मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नाबार्ड की थी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, SHG, SHG का फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। फिर आपका ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और NSSO का मतलब है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं एजुकेशन सेक्टर में, NCERT का फुल फॉर्म देखो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। बच्चे यहाँ 4 है, बहुत से बच्चे ऑफ समझ लेते हैं, ठीक है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आयुष आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा होम्योपैथी। एनवायरमेंट UNCED यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से ये। अब देखते हैं आपका कंपैरिजन विद नेबर्स। अब देखिए हमारे जो यूनिट 4 है उसमें देखते हैं 1947 में इंडिपेंडेंस हुई थी इंडिया की, ठीक है। 1955 में हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान आए थे। देखिए 1947 में इंडिपेंडेंस हुई थी इंडिया की, 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आए थे, 1991 में इंट्रोडक्शन आया था हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म का। वहीं चाइना की 1949 में क्या हुई थी, इंडिपेंडेंस यानी कि रिपब्लिक हुआ था। 1953 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आए थे, 1958 में GLF आया था उनका ग्रेट लीप फॉरवर्ड इनिशिएटेड, और 1978 में उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए थे हमसे पहले। पाकिस्तान का 1947 सेम इंडिया से इंडिपेंडेंस टाइम था, 1956 में उनके 5 ईयर प्लान आए थे, और 1988 में उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म सबसे लेट कौन हो गया, इंडिया। सबसे जल्दी कौन हो गया, चाइना। अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हमें देखिए 2 फुल फॉर्म आती है, एशियन और एक सार्क। तो एशियन की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसमें चाइना पाकिस्तान और इसमें इंडिया पाकिस्तान मेंबर है, ठीक है। अब देखिए जीडीपी फुल फॉर्म क्या है, जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी की नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी की नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। और ये कन्वर्ट कैसे होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डेप्रिसिएशन अगर माइनस करोगे तो वो एनडीपी बन जाएगा, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो वो एनएनपी बन जाएगा। तो ऐसा हमने पढ़ा हुआ है पहले से ना चैप्टर्स में। बोले आपके इनकम मेथड के, एक्सपेंडिचर मेथड के और हाउस होल्ड के। तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। सीओई का मतलब क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ओएस का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस, एमआई का मतलब क्या है, फिक्स्ड इनकम, एंड पीएफसी का मतलब है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसी का मतलब है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसीएफ का मतलब है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हाउस होल्ड में पीडीआई का मतलब है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब देखते हैं यूनिट 3 और 2 में से। एडी का मतलब को पता ही है, एग्रीगेट डिमांड, एएस का एग्रीगेट सप्लाई, एपीसी का एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बाकी सेम है। एस जहां के वहां सेविंग आ जाए, कंज्यूमिंग हट जाए। आरबीआई फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये है एपेक्स बैंक है ना। सीआरआर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर का है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और फॉर्मूला आपको पता ही है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। अब देखते हैं यूनिट 4 और 5 में से। तो क्रूशियल डेट क्या है, हर साल की पहली तारीख यानी फरवरी की पहली तारीख पे आता हमारा यूनियन बजट आता है इंडिया में प्रेजेंट होता है। आरडी की फुल फॉर्म है रेवेन्यू डेफिसिट, एफडी की फिस्कल डेफिसिट, पीडी की प्राइमरी डेफिसिट, बीओपी का मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओटी का मतलब है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीपीओ का मतलब है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई का होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये इन्फ्लेशन ट्रिगर्स हैं, इनसे हम इन्फ्लेशन को माप सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपके, है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।